हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कैपेसिटर के बारे में। हमने देखा था कि कैपेसिटर क्या होता है, क्या चीज़ वो स्टोर करता है ना। उसका फॉर्मूला देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। उसी के बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कि अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है कि अगर हम किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बिहेवियर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म, कहाँ रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो बिहेवियर देखने वाले हम कंडक्टर का जब हम उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। ठीक है। ये हमें पता लग गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं कोई चीज लेट कर लेता हूँ। लेट क्या करता हूँ कि लेट ए कंडक्टर प्लेस्ड इन, कहाँ रखा हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है भाई। अब मैंने क्या लेट किया कि एक कंडक्टर को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ। मैं एक और चीज लेट करता हूँ। दूसरी चीज क्या लेट कर रहा हूँ मैं, लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड is E naught which is applied। मतलब लगाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई नोट है। ठीक है। मतलब लगाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नोट है, जो बाहर की तरफ से हम लगा रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा। ठीक है। ये कोई इधर से पॉजिटिव जा रहा था, ठीक है, इधर से नेगेटिव जा रहा था। जो पोटेंशियल बनाया था इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। इसके अंदर मैंने क्या प्लेस कर दिया, एक कंडक्टर। क्या प्लेस किया, कंडक्टर प्लेस कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होनी चाहिए। ठीक है। सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। सही है। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। मैं इसे दिखा सकता हूँ एरो से। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेट कर रहा था मैं कि ई नोट क्या है, आउटसाइड से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगती है, ठीक है, वो होती है। अब हमने देखा कि अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ तो इस कंडक्टर के अंदर जो पहले फ्री चार्ज भरे हुए थे उनके अंदर क्या होने लग जाएगा, इंडक्शन मेथड। क्या होने लग जाएगा, इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड हमने देखा था चार्जिंग ऑफ मेथड्स जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में। तो हमने देखा कि यहाँ पे इंडक्शन मेथड हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस देखा है ना, मतलब लड़की दे लड़के को देखा, तो अब लड़की क्या करेगी, लड़की पास में आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दुल्हन इकट्ठा होगी। ठीक है। देखने के लिए लड़कियां इकट्ठा हो गई हैं। ठीक है। और इधर पे क्या हो गया कि ये इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पता लग गया कि ये दोनों चार्ज इधर सरफेस पे इकट्ठा हो गए और ये इधर के सरफेस पे इकट्ठा हो गए। ठीक है। यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब इसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वही पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव क्या है इधर, तो ये क्या हो जाएगी, ई एम। मैंने इसे एम क्यों बोला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में बताना चाह रहा हूँ मैं। कहाँ बताना चाह रहा हूँ, मीडियम में। ठीक है। अब भाई इतना तो हमने देख लिया कि क्या क्या है। अब मैं आपको पहली बात बोलूँ, पहली बात क्या बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी, क्या होगी, जीरो। ये तो ठीक है कि सर ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाएगी, हाँ जीरो हो जाएगी। लेकिन कैसे, है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आके बोल दे कि हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो है अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नेट निकालना हमें पता है कैसे निकलता है। ठीक है। ई वन प्लस ई टू होता है। ठीक है। यहाँ पे ई वन मतलब ई नोट, सही है, प्लस, लेकिन प्लस में तभी करता है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसे क्या कर दूँ, माइनस। तो ई नोट माइनस ई एम हो गया, कोई दिक्कत, सही है, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब मैं करता हूँ ई नोट बराबर ई एम लिख सकता हूँ।
कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे जनरेट कराया है, तो मतलब दोनों की वैल्यूज जो है बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ पर ई एम माइनस ई एम, ये क्या हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी नेट वाली, जीरो। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। ऐसे ही अगर कोई मुझसे कहे कि दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। ठीक, तो अब हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि द नेट चार्ज बिटवीन कंडक्टर विल ऑल्सो बी जीरो। क्या कहना चाह रहा है वो, ये कह रहा है कि द नेट चार्ज बिटवीन कंडक्टर विल ऑल्सो बी जीरो, मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो भी जीरो होगा। अब इसका प्रूफ कैसे होगा भी, तो मैं इसका प्रूफ कराना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे करेंगे, बाई गॉस लॉ। सभी ने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ क्या होता है। यहाँ पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही होता है भाई। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आई थी, जीरो निकल के। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो की वैल्यू पुट कर दूं, डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होना चाहिए। अब जीरो का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो बराबर क्या आएगा, क्यू एनक्लोज्ड। तो क्यू बराबर क्या आ गया, जीरो। तो क्यू नेट भी क्या होगा, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट भी क्या होगी, जीरो। ऐसे ही आप थर्ड पॉइंट देखेंगे हम क्या होगा, पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, थर्ड पॉइंट। अब क्या है थर्ड पॉइंट, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं कंडक्टर को कोई भी एक्सेस चार्ज दे दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं द एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिसाइड्स माने होता है रहना, रिसाइड्स ओनली एट आउटर सरफेस। कहाँ रहता है, खाली आउटर सरफेस पर रहता है। ठीक है, समझ आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि द एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिसाइड्स ओनली एट आउटर सरफेस, कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रहता है। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑलवेज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, वहां भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। और यहाँ पे क्या देखा हमने, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने बोला था आपसे कि अब हम क्या पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स मैं कैसे समझ सकता हूँ कि क्या होते हैं। हम कैपेसिटर के बारे में बात भी कर रहे थे। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर तो प्लेट्स लगी हुई होती है, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अब आगे पढ़ेंगे हम उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। उन दोनों प्लेट्स के अंदर मैं एक कोई इंसुलेटिंग बॉडी डाल देता हूँ। ठीक है, इंसुलेटिंग बॉडी मैं रख देता हूँ उसके अंदर। वो इंसुलेटिंग बॉडी पता कैसी होती है, वो इंसुलेटिंग बॉडी ऐसी होती है जो खुद तो कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन वो क्या करती है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को जनरेट कर सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ, मतलब अपने आप को कंडक्ट नहीं करते और वो क्या करवा देते हैं कि ट्रांसमिट करा देते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने बिना अपने आप को कंडक्ट हुए हुए। ठीक है, ये समझ आ गया कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं दो टाइप के, हमारे सिलेबस में दो टाइप के हैं, वरना डाइलेक्ट्रिक्स तो बहुत सारे टाइप के हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में कितने टाइप के हैं, सिर्फ दो टाइप के। तो टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, सही है, कितने टाइप के हैं हमारे सिलेबस में, दो। सबसे पहला कौन सा, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, और दूसरा कौन सा है, पोलर
डाई इलेक्ट्रिक्स। अब बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में उन्होंने पढ़ा भी होगा पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, है ना। भाई नॉन पोलर वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, और पोलर वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता। लेकिन वो हमने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताने वाला फिर नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स रियलिटी में क्या होते हैं वो समझेंगे हम एक कहानी के माध्यम से, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं उसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं नॉन पोलर और पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले कौन सा लिया मैंने, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बाद में लिखवाऊंगा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि ज़्यादातर उसी से ही बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब कहानी क्या है कि आप मान लो कि आप घर में दो भाई, ठीक है, ये आपका घर है, आप दो भाई हो, आप बड़े हो और आपका एक छोटा भाई है, ठीक है। वो क्या करते हैं, घर में सेंटर में रहते हैं। क्या करते हैं वो, सेंटर में रहते हैं। आप जो है पॉजिटिव चार्ज हैं और आपका भाई क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, दोनों पर सेम चार्ज है, मतलब सेम पावर है दोनों के पास में। अगर वो लड़ने भी लगे तो भाई ये इसे मार लेगा और ये इसे मार लेगा, दोनों की बराबर कैपेसिटी है ना। तो ये हमेशा सेंटर पे रहते हैं, मिलजुल के प्यार से रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा कहाँ रहेंगे, सेंटर पे। तो अब मैं कहना चाहूँगी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमेशा चार्ज जो होंगे वो सेंटर पे लाई करेंगे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी, ठीक है। अब ये सेंटर पे क्यों लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या है, चार्ज सेम है या इक्वल है। क्या है, चार्ज इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि इनमें चार्ज विल इक्वल, है ना, सबसे पहली बात। और दूसरा मैं लिख दूं कि द चार्ज चार्ज ऑलवेज लाई एट द सेंटर। सही है, ये समझ आ गया। केमिस्ट्री में हम इसे अलग तरीके से पढ़ते हैं, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, उसकी कितनी है, तब देखते हैं डायपोल मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने तुमसे डायरेक्टली क्या कह दिया कि भाई इसके सेंटर पे दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों की पावर क्या है, सेम है, दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। अब वो दोनों भाई हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भी पावर भाई उनके सेम है, तो इस वजह से वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। तो इसे ही मैं क्या बोल दूंगा, जब दोनों की पावर सेम है तो मतलब इनमें कोई ना कोई एक डायपोल होता है, ठीक है, डायपोल होगा। डायपोल मोमेंट मतलब घूमने फिरने की क्षमता क्या है इनकी, भाई जब किसी एक दूसरे से लड़ाई है ही नहीं, वो मुक्का मार के इसे इधर भेज दे, ये मुक्का मार के इधर भेज दे, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो इनका डायपोल डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। डायपोल मोमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं म्यू इजिकल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनका डायपोल मोमेंट कैसा होता है, जीरो। अब मैं कह दूं यहीं पर पोलर की बात में, ठीक है। तो पोलर क्या होते हैं, लेकिन मैं इसका एक एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो एग्जांपल से आप देख सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा, N2O2, जितने भी वन मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल होंगे, मतलब वन एक एटम के, सिंगल एटम के कह सकते हैं, जितने भी होंगे वो क्या है, N2O2 इस टाइप के, ये इसके। लेकिन यहाँ पे क्या, हाँ भाई तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। भाई अभी हमने देखा नॉन पोलर क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। मैं कर रहा हूँ कि सेम वही वाला एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ, भाई बहन वाला ही, भाई भाई वाला दोनों। मैं यहाँ कर रहा हूँ एक घर बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने कैसे बनाया था, कल घर गोल बनाया था, लेकिन अब कैसा बना दिया मैंने, डम्बल शेप का, ठीक है। कैसा, डम्बल शेप है, मेरे हिसाब से डम्बल है, बाकी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। मैंने क्या, यहाँ पर कोई भाई रह रहा है, यहाँ पर कौन है, छोटा भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले तो दोनों भाई आपस में मिलकर रह रहे थे, अब क्या है, दोनों भाई आपस में मिलकर नहीं रह रहे। एक में क्या है, एक पे घर वालों का प्यार ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जो छोटा भाई है उस पर घर वालों का क्या है, प्यार ज़्यादा है, ठीक है। अगर इस पे प्यार ज़्यादा हो गया तो एटीट्यूड में भी ज़्यादा रहेगा, है ना, सीधी सी बात है। मतलब इस पे अगर प्यार ज़्यादा है तो एटीट्यूड में भी ज़्यादा रहेगा, ठीक। तो इस पर क्या हो गया, ये चार्ज ज़्यादा, ठीक है, चार्ज मोर एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू अदर चार्ज, ठीक है। समझ आ गया कि इसके पास चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर चार्ज। क्यों क्यों ज्यादा है भाई, इस पे घर वालों का प्यार ज्यादा है, ठीक है।
लेकिन अगर मैं पता है इसे ही अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखना चाहूँ तो केमिस्ट्री में इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इस वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैंने इसीलिए आपसे बोल दिया कि चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, चार्ज ज़्यादा है दूसरे के मुकाबले। ठीक है, अब अगर इसके एग्जाम्पल में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ एग्जाम्पल? भाई H2O है ना, N2O या NaCl है ना, ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। अब भाई ये तो कह दिया कि चार्ज ज़्यादा है। अब चार्ज ज़्यादा है मतलब एक में पावर ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ को क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे भी भाई बुला लूँ मैं अपनी तरफ, खींच लूँ इसे, तो इसमें क्या होगा? डाइपोल भी होगा कोई ना कोई, है ना, तो डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब इसका डाइपोल क्या होगा? डज नॉट इक्वल्स टू होगा जीरो के, मतलब इसमें कोई ना कोई डाइपोल प्रेजेंट होगा। ये पता लग गया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात की ये क्या होगा? चार्ज मोर एज कंपेयर टू अदर चार्ज। अब मैं एक और बात लिखना चाहूँ कि द चार्जेस लाइज एट द सरफेस। ठीक है, ये चार्ज कहाँ रहते हैं? सरफेस पे। मतलब अगर मैं पहले वाला ही घर बना दूं ना इनका, तो पहले तो मिलजुल कर रह रहे थे, लेकिन अब एक चार्ज कहाँ पहुंच गया और एक चार्ज कहाँ पहुंच गया? अलग अलग। क्या हुआ? एक चार्ज अलग पहुंच गया और एक चार्ज अलग पहुंच गया, मतलब सरफेस पर जाके रहने लग गए। पहले तो ये सेंटर पे रह रहे थे यहाँ पर, अब वो सेंटर पे रह के एक चार्ज इधर पहुंच गया, एक इधर पहुंच गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। भाई डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है क्या? ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख दूं कि दिस इज द फिनोमिना, या द फिनोमिना बाय विच वी कन्वर्ट, क्या करते हैं हम? कन्वर्ट करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक। मैं करता हूं मैं ये एक ऐसा फिनोमेना है बाय विच वी कन्वर्ट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? पोलर में चेंज हो जाएगा। नॉन पोलर कैसे में चेंज हो जाएगा? पोलर में चेंज हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक बना के देखा। कौन सा वाला? मैंने ये बनाया है नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर बनाया मतलब दोनों सेंटर पे रहे थे। मैंने करा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रख दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इधर पॉजिटिव था, क्या है इधर? पॉजिटिव, और इधर क्या है? निगेटिव। क्या है इधर? इधर पॉजिटिव, इधर क्या है? नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव को देख के ये वाला नेगेटिव क्या करेगा? भाई इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आ गया, है ना। और ये वाला जो पॉजिटिव बचा, ये नेगेटिव को देख के किधर जाने की कोशिश करेगा? इधर जाने की कोशिश करेगा। तो ये ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कहीं ना कोई एक डायपोल जनरेट हो गया। ठीक है, डायपोल जनरेट हो गया। डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। पता है सभी को, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल की डायरेक्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पता है ना सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायपोल क्रिएट हो गया। तो मैंने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या थी कि जो मैंने ये एक ऐसा फिनोमिना था बाय विच वी कन्वर्ट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें हम छोड़ देंगे तो नॉन पोलर किस चीज में चेंज हो जाएगा? पोलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें सब समझ आ गया है। ठीक है, इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी और इससे आगे का हम कवर अप करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जुड़ना ना भूलें। ठीक है, ओके, बाय।